महाकुंभ के दिलचस्प किस्से। इंसानी हड्डियों की माला पहन संगम में डुबकी, नागाओं की भांति विदेशी निर्वस्त्र लड़की रेत पर लेटी, 2 पैसे में महाकुंभ में भीड़ इकट्ठी करना, 2025 में अघोरी बाबाओं के चमत्कार। 1989 में घटी कुंभ में घटना। संगम पर चलो मन गंगा यमुना तीरे कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। करीब शाम को 6 बजे बम फटने की ध्वनि गूंजी। थोड़ी ही देर में एक बार फिर ध्वनि हुई बम फटने जैसी, लेकिन सब कुछ सामान्य था। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ था तथा कम भीड़ होने के कारण भगदड़ भी नहीं मची। परंतु अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद मालूम पड़ा कि बंगला भाषा के बने अखबार में विस्फोट रखा हुआ था। बाद में पुलिस द्वारा उसे अपने कब्जे में कर लिया गया। कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई। धमाकों का कारण आज तक नहीं मालूम पड़ा, परंतु इसका प्रभाव अगले कुंभ पर पड़ा। अगले कुंभ में जब एसएसपी साहब निरीक्षण करने आए तब अपने साथ ब्लैक कमांडोज लेकर आए, जिससे यह संदेश जनता तथा आतंकवादियों को दे सकें कि हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं। स्रोत प्रयागराज के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट स्नेह मधुर। 1840 क्या कुंभ में एक पादरी धर्मांतर के उद्देश्य से आया। उस पादरी ने बताया कि यह 20 जनवरी की बात है। साधु संतों की तैयारी हो चुकी थी। 50-50 कदम की दूरी पर फूस से स्थायी कुटियाएं बनाई गई थी। साफ सुथरे कमरे, 4 फीट ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरों पर बैठकर साधु संत धर्म ग्रंथों का पाठ करते थे। हर डेरे में एक ऊंचे बांस पर बंधा शानदार झंडा लहराता था। ये ईसाई कुंभ में अपना शिविर लगाने के लिए चौड़ी सड़क पर जगह मांगते थे। यद्यपि ये अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए थे। स्रोत इतिहासकार हैरब चतुर्वेदी की पुस्तक कुंभ ऐतिहासिक वांग में। 1942 की बात, जब अंग्रेज वायसराय ने मदन मोहन मालवीय जी से कहा कि 2 पैसों में जुटती है लाखों की भीड़। उसी वर्ष इलाहाबाद में कुंभ लगना था। एक दिन भारत के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनथिलगो कुंभ देखने पहुंचे। मदन मोहन मालवीय जी उनके साथ थे। कुंभ में लोगों की भीड़ एवं आस्था को देखकर वायसराय अचंभित हो गए। उन्होंने मालवीय जी की चुटकी लेते हुए पूछा, इस मेले में लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए कितना धन प्रचार एवं प्रसार में खर्च किया होगा। मालवीय जी ने उत्तर दिया, सिर्फ 2 पैसे। वायसराय आश्चर्यचकित होते हुए बोले, क्या कहा आपने, केवल 2 पैसे? मालवीय जी ने अपनी जेब से पंचांग निकाल दिखाते हुए कहा, यह 2 पैसे में मिलता है जो हर भारतीय घर अपने पास रखता है। इसमें लिखा है कि किस साल, किस जगह और किस किस तिथि के क्रम में कब कब शाही स्नान और कौन कौन से स्नान होंगे, जिससे व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आ सके। इन्हें बुलाने के लिए कोई प्रचार या प्रसार नहीं करना पड़ता है। 1977 की बात, जिस दिन नागा साधुओं का स्नान था, एक स्थान पर नागा साधु तलवारबाजी कर रहे थे। कैमरामैन स्नेह मधुर जी ने चुपके से उन साधुओं की फोटो खींचनी चाहिए, पर एक नागा साधु ने देख लिया। सारे साधु मेरी तरफ दौड़े और तलवार की नोक पर मेरा कैमरा उठा लिया। स्नेह मधुर जी बहुत घबरा गए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब नागा साधु गुस्सा करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। नागा साधु ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि नागाओं की फोटो नहीं खींचनी होती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्नेह मधुर जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम था। नागाओं ने कैमरे में से रील निकालने को कहा, पर फोटो खींची ही नहीं थी। ऐसे भी सामने नागाओं से कहा, बाबा इन्हें माफ कर दो, ये लोग नए हैं। नागा बाबा का दिल पसीज गया और तलवार की नोक से ही कैमरा मेरे कंधे पर डालकर कहा, चलो अपनी मन की इच्छा पूरी कर लो, फोटो खींच लो। वह कैमरामैन तो बहुत डरा हुआ था, परंतु एसपी साहब ने समझाते हुए कहा, बाबा कह रहे हैं तो खींच लो। फिर और नागा बाबा भी फोटो खिंचवाने के लिए पास आकर खड़े हो गए। बाद में वह फोटो मैगजीन में भी छपी। स्रोत फोटोग्राफर कैमरामैन स्नेह मधुर। 2001 की बात, महाकुंभ में कुछ महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे सफेद कपड़े पहनकर गुनगुनाते हुए संगम में डुबकी लगाने जा रहे थे। उनमें सबसे आगे चलने वाले व्यक्ति ने इंसानी हड्डियों की माला बनाकर गले में पहन रखी थी। ये लोग मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर गांव से आए थे और अपने परिवार की परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। जब इनके घर में किसी कम उम्र के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाने के बाद घर का मुखिया उसकी हड्डियों की माला बनाकर पहनता है और 12 साल तक कुंभ का इंतजार करता है। 12 साल बाद कुंभ में पूरे परिवार के साथ आकर माला को गंगा में प्रवाहित कर प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां थीं
जिनको हम पूरा नहीं कर सके। हे माँ गंगा, फिर से उस बच्चे को हमारी गोद में देना जिससे हम अपने उत्तरदायित्व पूरा कर सकें। स्रोत लेखक धनंजय चोपड़ा। 2001 की बात, जब नागा बाबाओं की भांति निर्वस्त्र रेत पर लौटने लगी विदेशी महिला देखी गई। नागा साधु ढोल नगाड़ों के साथ सुबह सुबह शाही स्नान करने के लिए तलवारबाजी करते तथा हर हर महादेव के नारे लगाते हुए संगम पर पहुंचे। जैसे ही नागा बाबाओं ने संगम में डुबकी लगाना शुरू किया, तभी 25-30 साल की एक विदेशी लड़की निर्वस्त्र तेजी से दौड़ती हुई आई और संगम में छलांग लगा दी। जब स्नान करके बाहर आई तो रेत के ढेर पर लौटने लगी। नागाओं को देखकर उनकी तरह अपने शरीर पर रेत लपेटने लगी। भीड़ के लिए यह अनोखा और आश्चर्य भरा दृश्य था। भारी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी एक पुलिस महिला अधिकारी वहां पहुंची और उसे कम्बल ओढ़ा करके थाने ले गई। स्रोत प्रयागराज, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट SK यादव। 2007 की बात, प्रयागराज में उस बार अर्ध कुंभ था। कुछ विदेशी संगम के पास खड़े थे। वहां पानी कम और गंदा था। उनके हाथों में बिसलेरी की बोतलें लगी हुई थी। उन लोगों ने लेखक स्नेह मधुर जी से अंग्रेजी में पूछा, क्या हम इसमें स्नान कर सकते हैं? लेखक ने कहा, नहीं, पानी गंदा होने के कारण कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है। पर वह बोले, यह तो बहुत पवित्र नदी है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, हम तो यहीं पर नहाकर जाएंगे। कुछ देर बाद में उसी गंदे पानी में डुबकी लगाने लगे। आश्चर्य हुआ, हर समय बिसलेरी की बोतल रखने वाले गंदे पानी में नहा रहे थे। यह उनकी गंगा और कुंभ के प्रति आस्था थी। स्रोत लेखक स्नेह मधुर। 2025 महाकुंभ, जो कि 144 साल बाद आया है। लोगों का यह विचार था कि यह कुंभ कोई खास नहीं होगा, लेकिन इतने वर्षों बाद और महाकुंभ होने की वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इसमें कुछ नयापन ना हो। इस मेले में आकर्षण का केंद्र है अघोरी बाबा, जिनकी सम्मोहन शक्ति के सामने अच्छे से अच्छा व्यक्ति ठहर नहीं पाता है। एक शिव के भक्त बने हुए अघोरी बाबा कहते हैं, मेरे अंदर पूरी शिव की शक्तियां हैं, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मैं शिव का अवतार हूँ। एक अन्य अघोरी बाबा है जिनकी तरफ महिलाएं न चाहते हुए भी खींची चली जाती हैं। गंगा की लहरें, गंगा के जल का रंग तक इन लोगों के प्रभाव में है। इसके साथ ही इस बार के कुंभ में विदेशी साध्वी सुंदरियों का आगमन, जिनमें से कोई कृष्ण भक्त है तो कोई शिव की पुजारिन, हर समय पूजा अर्चना में लगी रहती हैं। भारतीय संस्कृति एवं भारतीय परिधान में लिपटी नजर आती हैं। यहाँ पर भूले भटके शिविर भी बने हुए हैं, जिनके पास अच्छी खासी भीड़ जमा रहती है। किसी की माँ खो गई तो किसी का बेटा बेटी। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जाता है। शायद आप जानते हो कि भूले बिसरों को मिलाने के जुनूनी राजा राम तिवारी जी ने भारत सेवा दल संस्था बनाकर 70 साल तक कुंभ मेलों और माघ मेलों में बिसरों को मिलाने का काम किया था। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने उनके परिजनों से मिलवाया था। 18 साल की अल्पायु से ही उन्होंने यह कार्य प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में टीन के बने भोंपू से अनाउंसमेंट किया करते थे, बाद में लाउड स्पीकर से करने लगे। राजा राम तिवारी जी अपने इस काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए थे कि लोग उन्हें भूले भटके या भूले भटकों के बाबा के नाम से पुकारते थे। 88 साल की उम्र में 2016 में स्वर्ग सिधार गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।